गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट को मुस्लिम मूवमेंट भी कहते हैं। ये मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा चलाया गया था। ये मुसलमानों के सपोर्ट में उन्होंने चलाया था, लेकिन क्योंकि उन्होंने उनका साथ नहीं दिया, इसलिए ये आंदोलन यहीं पर बंद हो गया। इसके बाद है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी द्वारा चलाया गया था, 5 सितंबर को चलाया गया था। इसमें उनका एम था कि फुल गवर्नेंस हमें मिले, हम पूरी तरह से अपना देश खुद चलाएं, जिसमें कि कांग्रेस को पूरी तरह से सपोर्ट मिले। और जो रोलेट एक्ट उन्होंने लाया था ब्रिटिशर्स ने, और जो जलियांवाला बाग मैस्कर जो हुआ था, इसके पहले वाले इसमें वीडियो में मैंने समझाया था, उसके अगेंस्ट में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चलाया गया। इसके बाद है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन एक ग्रुप था जो कि भारत में अगले 10 सालों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करने का था। लेकिन वो जो एक ग्रुप था, जो कमेटी थी, उसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। तो इंडियंस को बिल्कुल विश्वास था कि ये भारत के फेवर में बिल्कुल इसमें कोई भी चीज़ नहीं होगी, इसलिए इंडियंस ने उसको अगेंस्ट किया और नारे लगाए साइमन गो बैक। इसमें जो व्यक्ति था वो साइमन जॉन साइमन था, इसलिए इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन रखा गया था। इसके बाद है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी द्वारा कुछ 11 डिमांड थी जो कि ब्रिटिशर्स के सामने रखी गई थी। उन 11 डिमांड में जैसे लीकर शॉप को बैन करना है ना, टैक्स को वापस लेना, लोगों को प्रमोशन देना, जो भी एजुकेशन के फील्ड में इंडियन को मौका देना, उनको प्रमोट करना, सारी फैसिलिटी देना, ऐसी कुछ 11 डिमांड थी जिनको कि ब्रिटिशर्स ने नहीं माना। उसके अगेंस्ट में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया गया था। इसके बाद है डांडी मार्च। इसको हम लोग सॉल्ट सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। नमक कानून, नमक के लिए बनाया गया कानून। ब्रिटिशर्स ने नमक पर भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया था, जो कि इंडियंस की बेसिक नीड्स थी, इसलिए गांधी जी ने डांडी मार्च किया और सॉल्ट लॉ बनाया। इसके बाद है 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया, जिसमें मेन एक ही एम था कि भारत को आज़ादी चाहिए। इसके अलावा भारत कुछ और डिमांड नहीं चाहता। अभी तक जितनी भी डिमांड थी, इसको छोड़ के अब हमें सिर्फ क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को आज़ादी चाहिए। इसके बाद है सुभाष चंद्र बोस एंड इंडियन नेशनल आर्मी। सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के जो लीडर्स हैं, उनके विचारों से वो सहमत नहीं थे। वो सेकेंड वर्ल्ड वार में मौका पाते ही विदेश में चले गए और वहाँ पर रहकर उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए काम करना शुरू किया, और वहीं पर अपनी इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। लेकिन कुछ समय बाद उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ख़राब हो गई और वो इंडिया लौटते लौटते एक एयर क्रैश में मारे गए। इसके बाद है मुस्लिम लीग। जो सर सैयद अहमद ख़ान थे, वो ब्रिटिशर्स के यहाँ काम करते थे। उन्होंने ही एक मुस्लिम्स और हिंदू में फूट का काम करना शुरू करा। धीरे धीरे करके मुस्लिम्स को लगने लगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो हिंदू पार्टी है, इसलिए हमें एक अलग पार्टी चाहिए। तो उन्होंने मुस्लिम लीग शुरू करी। धीरे धीरे करके ये जो मुस्लिम लीग का गठन हुआ, और जो कांग्रेस था वो हिंदू पार्टी के नाम से जाने लगा, और ये जो मुस्लिम लीग था वो मुस्लिम पार्टी के नाम से जाने लगा। इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, उनके लीडरशिप में इस मुस्लिम लीग को बनाया गया, और वहीं से डिमांड शुरू हो गई। वही पार्टीशन ऑफ इंडिया, जब मुस्लिम लीग बनी तभी से हिंदू मुस्लिम अलग होने लगे। मुस्लिमों ने एक ही डिमांड रखी कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें तो एक अपना राष्ट्र अलग चाहिए, हमें इंडिया के साथ नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना है, हमें तो केवल पाकिस्तान, हमारा एक अलग राष्ट्र हमें चाहिए। और उन्होंने वहीं से ही उसकी डिमांड शुरू हो गई, और धीरे धीरे करके डिमांड बढ़ती गई और भारत का विभाजन हो गया, जिसको कि हम लोग पार्टीशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैबिनेट मिशन। जब भारत आज़ाद हो गया, जब ब्रिटिशर्स जाने लगे, तो एक कैबिनेट मिशन आया, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारे देश में शासन कर रहे थे, तो जो भी पावर्स थी वो ट्रांसफ़र करना था इंडिया के हाथ में। इंडिया को देने के लिए कैबिनेट मिशन लाया गया 1946 में, और उन्होंने पूरी पावर इंडिया के लीडर्स के हाथ में सौंप दी और इंतरिम गवर्नमेंट बनाई गई। इसके बाद है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। जब हम लोगों को आज़ादी मिली, पार्टीशन हो गया, 2 पार्ट में अलग अलग इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हो गए, तो ये एक्ट बनाया गया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसको कि हम लोग 1947 के नाम से जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त को हम लोग 1947 को आज़ाद हुए थे, और हम लोग आज़ादी का दिवस उस दिन मनाते हैं। सो ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हुआ। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।